Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a topic of mathematics 9th and 10th. Mathematics book 9 and 10th arts. That is the topic Cramer's rule. Cramer rule आज हमने पढ़ना है और Cramer rule में हमने लिया है क्वेश्चन जो कि 9th की साइंस की बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहलाएगा। और 1 में हमने इनवर्जन मेथड पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना, सॉल्यूशन सेट निकालना, वो इनवर्जन मेथड से किया था। और अब हम ये करते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक। तो क्वेश्चन हमने 9th मैथमेटिक्स की बुक से लिया जो एक्सरसाइज 1.6 का था। यही क्वेश्चंस और इसी तरह के क्वेश्चंस क्रैमर रूल के 10th की आर्ट्स की बुक में भी हैं और तरह तरह के बहुत से सिलेबस जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस रखते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इन्वर्जन मेथड वाला ही प्रोसेस करना है। A is equal to 1 minus 2 2 minus 1 ये ले लिया। A minus 1 A 1 minus 2 2 minus 1 कैसे आता है ये हम पहले से भी जानते हैं। बहरहाल इसके कोफिशिएंट दोनों जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं वो ये हैं 1 minus 2 2 minus 1। तो इनको हमने यहां पर पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास होता है b और b की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू के साथ जो वैल्यू है वो लिखी जाती हैं। ये हमारे पास b और तीसरी चीज होती है x जो x y की इक्वल होता है और ये हमें रिक्वायर्ड है कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये करना था कि आखिर में हम जाकर x और y की वैल्यू को फाइंड करके लिखा करते थे। यहां पर हम x और y की वैल्यू के लिए डायरेक्ट ये मेथड करेंगे। x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में करना है। दिस इज द फार्मूला। अब हम आते हैं जी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ ay क्या है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं a का डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट मीन a की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। ये हम पहले भी कर चुके, इसको डायरेक्ट मैं यहीं पर करता हूं 1 इंटू माइनस 1 और इनके बीच होगा माइनस का साइन माइनस 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तौर पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके और इन बिटवीन माइनस साइन लिख लिया। ये चीज आ गई -1 के और ये -4 के। बाहर माइनस साइन था, माइनस माइनस मिलके बनते हैं प्लस। तो 4 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। हमारा आंसर आ गया a डिटर्मिनेंट का -3। तो ये a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं ax की तरफ और ay की तरफ। ax हमारे पास ये होता है, ax होता है यहां पर कंफ्यूजिंग चीज जो बच्चों के लिए आमतौर पर होती है वो ये है कि हमने a की दूसरी वैल्यू को लेना है और b की वैल्यू को हमने लेना है।
तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह होगा, ए एक्स ये बनता है, बी की वैल्यू को पहले लिखना है, इसको मैं ऐसे बता दूं आपको, BA2 से याद रखने कि ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, BA2, यानी बी का कॉलम हमने लिख लिया और फिर A2 का कॉलम लिख लिया, यानी कि ये कॉलम नंबर 2 हमने यूं पुट कर दिया और ये आपके पास आ गया AX। सो AX का जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट मीन कि AX के डिटर्मिनेंट का ही सिंबल साइन हमने दोनों तरफ लगा लिया। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा 5 into -1, इनके बीच माइनस साइन, डिटर्मिनेंट है तो माइनस साइन इनके बीच होगा, 2 into 6, 2 into -6, it will be 5 1 is -5, 6 2s are 12 और माइनस माइनस प्लस जो बनता है 12 और 5 माइनस किए इसमें से 12 - 5 हुआ 7। तो ये था AX का डिटर्मिनेंट। पहले हमने फाइंड किया A डिटर्मिनेंट, फिर हमने फाइंड किया AX का डिटर्मिनेंट, हम करते हैं AY का डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट से पहले हम ये देखते हैं कि AY में हम वैल्यू कौन सी पुट करते हैं। तो A1B के अंदाज से आप इसे याद करें कि A1B के A का पहला कॉलम 1 2 और B का कॉलम, ये दो चीजें हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AY का डिटर्मिनेंट। तो AY डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने लगे, इज इक्वल टू 1 6 is 6 और 2 5s are 10, जो आ जाता है -4, जो आ गया हमारे पास -4। तो अब हम इसी को यहां पर ले लेते हैं, हमने x और y फाइंड करना था। x इज इक्वल टू AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, 7 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3, तो 7/3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं y की तरफ, y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल टू AY की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3, जो हमने ये फाइंड की हुई है। तो हमारे पास एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी और एक ये वैल्यू थी। तो इन तीनों वैल्यूज को हमने पुट किया और हमारी रिक्वायर्ड जो x और y की वैल्यू थी वो फाइंड हो गई। ये इनवेरिएंट मेथड से भी ज्यादा इजी मेथड है, सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ पर जो बच्चों के ज़हन में होती है वो AX डिटर्मिनेंट और AY डिटर्मिनेंट में भूल जाते हैं। तो AX हमारे पास ये होता है BA2, ये यहां से याद रखें, और इसमें होता है A1B। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका याद रखने का, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये नहीं भूलेगा। इसके अलावा बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो वो जरूर आप जो है कमेंट करें और इंशाअल्लाह